सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो वैनिटी फेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये इंग्लिश पीजीटी मेंस के अकॉर्डिंग सिलेबस के तैयार है। इसमें पूरा डिटेल से हम समझेंगे, बहुत सारे करेक्टर्स को देखेंगे जो आप लोग ने कभी सुने भी नहीं होंगे। ऐसे करेक्टर का डिस्कशन भी हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। सो ये पूरा कोर्स इंग्लिश पीजीटी का है। अगर आप भी डिटेल से तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप रेवन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या गूगल प्ले स्टोर से रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद फिर क्या करना है, आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। और स्टोर में जाने के बाद वहां पे इंग्लिश पीजीटी के 3 कोर्सेज अवेलेबल है। फर्स्ट जो है मेन कोर्स है, ठीक है, जिसमें आपको पूरा टेस्ट सीरीज, लिटरेचर, ग्रामर, एवरीथिंग वहां पे आपको मिलेगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डिजिटल पीडीएफ नोट्स सब मिलेंगे। और दूसरा अगर आप करेंगे तो इंग्लिश टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्रामर और लिटरेचर दोनों टेस्ट सीरीज मिलेंगी। और तीसरा आप कर सकते हैं जिसमें आपको लिटरेचर टेस्ट सीरीज बस मिलेगी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट पे, ठीक है। जो हमारा टेक्स्ट है वो ये रहा वैनिटी फेयर का, ठीक है। वैनिटी फेयर का जो टेक्स्ट है वो ये रहा, ठीक है। इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सभी लोग फटाफट लाइव जुड़ जाइए, जितने लोग भी हैं और जो इंटरेस्टेड हैं वैनिटी फेयर पे, ठीक है। सो वैनिटी फेयर को आज हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, इस बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो सब चीजें हम समझेंगे आज, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, वैनिटी फेयर ये जो है विलियम मैक पीस का एक बहुत ही अच्छा नोवेल है, जो पब्लिश हुआ था कब, जो पब्लिश हुआ था, मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट एक्चुअली दिखा देता हूँ, वहां पे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे वैनिटी फेयर इज एन इंग्लिश नोवेल बाय विलियम मेकपीस ठाकरे, ठीक है, विच फॉलो द लाइव ऑफ ब्रेक बेकी शार्प एंड एमेलिया सेडली amidst their friend and families during the आफ्टर द नेपोलियन वॉर्स, ठीक है। तो नेपोलियन वॉर्स की समय की बात है, यहाँ पे दो लड़कियों की कहानी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और उन दो लड़कियों के अगर मैं बात करूँ, इसका जो पब्लिकेशन हुआ था ये लगभग मैं आपको बताऊँ 19 वॉल्यूम में हुआ था, ठीक है। और 19 वॉल्यूम का जो सीरीज पब्लिक हुआ था, सीरियल जो पब्लिश हुआ था, वो 1847 से लेकर के 1848 के बीच में पब्लिश हुआ था, ठीक है। और जब सब टाइटल की अगर बात करें किस टाइटल के साथ पब्लिश हुआ था, तो पेन एंड पेंसिल स्केचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी के नाम से ही पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप लोग को क्या करके रखना है, ध्यान रखना है। दूसरा, जब ये एक बुक के बारे में केवल मतलब एक ही बुक में ये पब्लिश हुआ, तब इसका जब ये पब्लिश हुआ तो ये 1848 में पब्लिश हुआ, और इसका जो नाम दिया गया अ नॉवल विदाउट अ हीरो के नाम से ये क्या हुआ, पब्लिश हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, लेकिन मैं आप लोग को अभी इतना ही बता रहा हूँ। जो बाकी के और फैक्ट हैं वो पेड क्लास में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। अभी ये क्लास जो है यूट्यूब पे भी होगी। तो वैनिटी फेयर की अगर मैं बात करूं, तो वैनिटी फेयर एक नॉवेल है जिसमें दो लड़कियों की कहानी बताई जाएगी। कौन कौन, एक है एमिलिया और दूसरी है बैकी, ठीक है। इनके बारे में सबसे जितने भी ये करेक्टर्स हैं सबके बारे में मैं आप लोगों को एक बार क्या करता हूं, परिचित करा देता हूं, आप लोग को उनके बारे में बता देता हूं, जिससे आप लोग सभी करेक्टर को अच्छे से समझ लें। क्योंकि आप लोग जब पढ़ते हैं ना यूट्यूब पे, तो आप लोग को इतने सारे करेक्टर्स नहीं मिलते, मतलब जो ओरिजिनल करेक्टर्स हैं वो आप लोग को नहीं मिलते हैं, उसमें कुछ ही करेक्टर्स को आपको बताया जाता है। तो आज मैं आप लोग को पूरा डिटेल से ये नॉवेल, और ये नॉवेल नहीं, मैंने जितने भी नॉवेल पढ़ाए हैं, ड्रामा पढ़ाए हैं, सब आप लोग को डिटेल से ही पढ़ाए हैं, ठीक है। फर्स्ट, एमेलिया और बैकी दो फ्रेंड होती हैं। अमेलिया जो होती है ये एक मिडिल क्लास लड़की होती है, अच्छी होती है, मतलब इसका जो नेचर भी होता है वो भी अच्छा होता है। और जो बैकी है, भले अमेलिया की फ्रेंड है, लेकिन ये थोड़ी गरीब होती है बेचारी। और गरीब होने के साथ साथ ये क्या होता है, चालाक होती है, ठीक है। चालाक होती है मतलब ये गरीब भले है, लेकिन ये अमीर बनना चाहती है, और अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी के साथ शादी कर सकती है, किसी के भी मतलब समझ जाइए आप लोग। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं जॉर्ज ऑसबर्न की, तो जॉर्ज ऑसबर्न जो हैं वो फियांसे होते हैं अमेलिया के, ठीक है। और बाद में हस्बैंड बन जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। इनके जो पिताजी हैं, इनके जो फादर हैं, उनका नाम है जॉन ऑसबॉर्न, ठीक है, जो जॉर्ज के क्या हैं, फादर हैं, ठीक है। डॉबिन की अगर मैं बात करूं, तो जो डॉबिन है ये जॉर्ज का दोस्त है, ठीक है। डॉबिन जो है वो क्या है, जॉर्ज का दोस्त है। और ये दोनों और साथ में
रॉडन, ठीक है, रॉडन। ये सब लोग क्या होते हैं, ये सब लोग क्या हैं, ये सब लोग आर्मी में हैं, ठीक है, सिविल जॉब में हैं, ठीक है, सभी लोग। कौन? जॉर्ज डॉविन और रॉडन, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊं, ये जोसेफ है, जोसेफ सिडली, जो अमेलिया का बड़ा भाई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जोसेफ सिडली अमेलिया का बड़ा भाई है, ठीक है। आगे मैं आप लोग को बात करूं और चीजों को बताऊं, यहाँ पे क्राउली आ गया है, इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि हाँ, सो यहाँ पे जोसेफ को मैंने बता दिया, ये अमेलिया का भाई है। मिस्टर एंड मिसेस जॉन सिडनी, इनके बारे में आपको बता दूं, सिडली, ये जो है अमेलिया के माँ और बाप हैं, मतलब मम्मी और पापा हैं। कौन? मिस्टर जॉन सिडली और मिसेस जॉन सिडली, ये दोनों ही कौन हैं? अमेलिया के मम्मी पापा हैं, ठीक है। और अगर मैं आप लोग को इसमें बात बताऊं तो इसमें और ध्यान से आप लोग समझिएगा, हर एक करेक्टर को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग को मैं, यहाँ पे कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं क्या नेहा तिवारी जी? हाँ, बताइए नेहा जी, कुछ पूछना चाह रही हैं आप क्या? नहीं पूछना चाह रही, चलिए। सो यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस जॉन के बारे में मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे समझिए जॉन ऑसबॉर्न के बारे में। तो जॉन ऑसबॉर्न जो है एक अमीर व्यक्ति हैं जिनका बेटा जॉर्ज है, ठीक है, और वो जॉन ऑसबॉर्न के मतलब अपने पिताजी के खिलाफ जाकर शादी करते हैं अमेलिया से। तो ये आगे आपको मिलेगी चीजें, क्या कहानी है। जॉर्ज का, ये जो जॉर्ज और अमेलिया का बेटा है, उसका नाम जॉर्ज ही रखा गया है, या उसको जॉर्जी नाम से भी आप बुलाएंगे, ठीक है, जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे बैकी की अगर मैं बात करूं तो बैकी जो है ये एक बिगड़ी हुई लड़की है, जो मैंने आपको बताया था, गरीब है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, उस लड़की को बोलते हैं बैकी। रोडाउन इसका हस्बैंड है, ठीक है, ध्यान रखिए, बैकी का हस्बैंड की अगर हम बात करें तो रोडाउन, रोडन जो है उनका हस्बैंड है। लॉर्ड स्टेनी मार्केस, ये एक लंदन का बहुत ही अमीर आदमी है, जो बाहर सबके साथ अच्छा है, लेकिन अपनी वाइफ के साथ इसका जो रिलेशन है बहुत ही ज्यादा खराब है, ठीक है, लॉर्ड स्टेनी। और इसका फायदा कौन उठाता है? तो बैकी उठाती है, मैंने बताया था पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, तो ये लॉर्ड स्टेनी, ठीक है, इसका फायदा उठाती है बैकी। यहाँ पे कुछ करेक्टर्स को मैं एक साथ आप लोग को बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। सरपिट को समझिए, सरपिट जो है ये रॉडन के पिताजी हैं, ठीक है, और सरपिट का ये रॉडन जो है दूसरे नंबर का बेटा है, ठीक है। सरपिट की दो शादियां हुई हैं, पहली का पता नहीं, दूसरी की जो बीवी हैं, जो वाइफ हैं, वो है लेडी क्राउली, ठीक है, लेडी क्राउली जो है इनकी सेकेंड वाइफ हैं, और जिनकी मौत हो जाती है, ठीक है। और पिट क्राउली, जो क्राउली हैं, ये सर पिट के बड़े पुत्र हैं, मतलब बड़े पुत्र का नाम पिट क्राउली है, सर पिट के बड़े पुत्र का नाम पिट क्राउली है, बीच वाले जो सेकंड नंबर का जो पुत्र है वो है रॉडाउन, ठीक है। और जो क्राउली है वो पिट क्राउली की कौन है? वो जो ब्रूट क्राउली है वो भी एक पुत्र है, मतलब सरपिट का सबसे बड़ा पुत्र पिट, सरपिट का जो सेकंड नंबर का पुत्र वो हुआ रॉडाउन, और सरपिट का जो थर्ड नंबर सन है वो है ब्रूट क्राउली, ठीक है। लेडी जेम्स के बारे में आप जान लीजिए, लेडी जो जेम्स है, ये जेम्स, ये जो है पिट की वाइफ है, जो पिट क्राउली जो बड़ा वाला बेटा है, बड़ी वाला, उसकी ये कौन है? वाइफ है। मिसेस बूट की बात अगर मैं करूं तो ये जो सबसे छोटे वाली जो सन है उसकी वाइफ है, ठीक है। मिस काउली की अगर मैं बात करूं तो सर पिट की ये बहन है, मिस काउली जो है सर पिट की बहन है, जिसकी शादी नहीं होती है, अकेली होती है, और ये इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जिस इस और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इस पे बैकी की नजर होती है, क्योंकि बैकी जो होती है इसकी कहीं ना कहीं बहू लगती है, ठीक है। अगर मैं आपको और यहाँ पे बताऊं, मिस मर्था, इसको मिस मर्था के नाम से भी जानते हैं, मिस काउली को मिस मर्था के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सरपिट की क्या है? बहन है, ठीक है। आगे चलो, रोडन या रॉडी, तो ये जो रॉडन है ये बैकी का कौन है? पुत्र है, बैकी और रॉडन का पुत्र रॉडन ही है, इसको रॉडी के नाम से भी आप जान सकते हैं, ठीक है। रॉडन और जॉर्ज ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के मित्र होते हैं, साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, ठीक है। चलिए,
अभी मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताया, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे जरूर, लेकिन आगे चल के सब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर नहीं हुई तो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जेन ऑसबॉर्न जो है और मैरी ऑसबॉर्न जो है, वो इस जॉर्ज ऑसबॉर्न की बहनें हैं, या फिर जॉन ऑसबॉर्न की जो ये क्या हैं, बेटियां हैं, और अमेलिया की ननदें हैं। ननद होता है ना, ठीक है। हॉरक और मिसेस हॉरक्स, ठीक है, इनको देख लीजिए। जो हॉरक है ये सर पिट काउली जो है ना, उनका खाना बनाने वाला है हॉरक। हॉरक कौन है? ये हैं सर पिट, उनके यहाँ खाना बनाता है और उसकी ये बेटी है। और जो मिस हॉरक हैं, ये उनकी हॉरक की क्या है, बेटी हैं। ये भी खाना बनाती हैं साथ में, लेकिन ये जो है थोड़ी पागल टाइप की है, डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है, यंग लड़की है, ठीक है। और ये इतनी बेकार लड़की है कि सरपिट जो बूढ़े आदमी हैं, इनसे ही शादी ये करना चाहती है, क्योंकि उससे पैसा आ जाएगा इसके पास, ठीक है। और ये है मिस स्वार्ज, ठीक है। मिस स्वार्ज कौन है, इनके बारे में भी जान लीजिए। तो ये जो है, ये ये जो है मिस सॉज, ये शादी करना चाहती हैं किससे? ये शादी करना चाहती हैं जॉर्ज से, ठीक है, जॉर्ज से। लेकिन शादी हो नहीं पाती। और क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि उसके पास जॉर्ज जो है वो अमीर आदमी है, उसके जो पिताजी हैं बहुत अमीर आदमी हैं, इसलिए वो शादी करना चाहती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने सभी कैरेक्टर्स को आप लोग को समझा दिया है। अब मैं आप लोग को सामने कहानी सुनाने वाला हूँ। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक एक स्टोरी, एक एक लाइन को बड़े प्रेम से अच्छे सुनना है, क्योंकि ये जो कहानी है बड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। सो मजा भी आप लोग को बहुत आएगा। और एक बार अगर आपने वीडियो दोबारा देख लिया इसको, तब तो फिर पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, ठीक है। अमेलिया और बैकी, ये दोनों दोस्त होती हैं, दोनों सहेलियां होती हैं, दोनों फ्रेंड होती हैं, और एक मिस पिंकर्टन एकेडमी में पढ़ती होती हैं, ठीक है। मिस पिंकर्टन एकेडमी मतलब स्कूल में ये पढ़ रही होती हैं, ठीक है। अमेलिया एक अच्छी लड़की होती है, बैकी एक खराब लड़की होती है। ये अमेलिया जो है, ये अमीर या मिडिल क्लास आप कह सकते हैं, और बैकी जो थी वो एक कैसी है, खराब या गरीब टाइप की लड़की थी, ठीक है। अब क्या होता है, इनका जो किस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, क्या, मिस पिंकर्टन एकेडमी, ठीक है। तो मिस पिंकर्टन एकेडमी में पढ़ रहे होते हैं, और जो ये मिस पिंकर्टन एकेडमी का जो नाम पड़ा है, मिस पिंकर्टन के नाम पे पड़ा है, जो बैकी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अच्छा, ये लोग पास हो गए, स्कूल इनका पास आउट हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई। अब क्या होता है कि अमेलिया के घर में ये बैकी भी चली जाती है, क्योंकि फ्रेंड थे। अब फ्रेंड थे तो अमेलिया ने सोचा कि बैकी ने सोचा चलो अमेलिया के यहाँ घूम लेते हैं। तो अमेलिया के यहाँ जाती है ये। और जब ये अमेलिया के यहाँ बैकी जाती है, तो इसकी मुलाकात होती है दो लोगों से। एक होती है जॉर्ज ऑसबॉर्न से, ठीक है, जो अमेलिया का फियोंसे है, जिससे अमेलिया की शादी होने वाली है। और दूसरी जो इससे मुलाकात होती है वो जोसेफ से होती है। जोसेफ जो मैंने आपको बताया था अमेलिया का कौन है, भाई है, उससे मुलाकात होती है। अच्छा भैया, जब इनसे मुलाकात होती है जोसेफ सी, तो अमेलिया जो है, सबसे पहली बात तो मैं आप लोग को बता दूं कि बैकी जो है वो एक खराब नेचर की लड़की है। तो बैकी चाहती है कि उसकी जो मैरिज है वो पहले तो वो जॉर्ज से चाहती है, लेकिन जॉर्ज जो है वो ज्यादा मतलब लिफ्ट टाइप का नहीं दे रहा होता अभी बैकी को। बाद में जरूर देगा, लेकिन अभी नहीं दे रहा। बैकी जो है अब सोचती है कि ये जो जोसेफ है, ये इसके पापा भी तो अमीर आदमी हैं। मतलब अमेलिया के जो पापा थे शुरू में बहुत अमीर थे, बाद में गरीब हो गए थे। मतलब ये जो आपने मिस्टर एंड मिसेस जॉन सिडली देखा ना, तो ये दोनों जो है शुरू में बहुत अमीर आदमी थे, बाद में ये क्या हो गए थे, गरीब हो गए थे, ठीक है। जो नहीं होता स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते थे, बाद में ये गरीब हो गए। तो बैकी ने सोचा जोसेफ से शादी कर लेंगे, तो ये भी अमीर आदमी है, इसके साथ बढ़िया रहेंगे, और अमीर आदमी है ये, ठीक है। लेकिन जोसेफ ना सीधे सीधे बैकी को क्या कर देता है, मना कर देता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, मुझे बिल्कुल भी तुम अच्छी नहीं लगती, या कुछ भी करके ऐसे मना कर दिया उसने। अब बात आई डॉबिन की। डॉबिन जो जॉर्ज का दोस्त है, डॉबिन जो है वो भी अमेलिया को लाइक करता है, क्योंकि अमेलिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है। पूरे इतने सारे लोगों में जो सबसे अच्छी लड़की है, जो सबसे अच्छा जिसका नेचर है, वो अमेलिया ही है, ठीक है। तो अमेलिया बहुत अच्छी लड़की है, और उसको डॉबिन समझता है, ठीक है। और डॉबिन जो है अमेलिया को चाहता है शादी करने के लिए, लेकिन वो जॉर्ज है, अमेलिया केवल एज अ हस्बैंड केवल जॉर्ज को ही पसंद करती है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे अमेलिया जो है रिफ्यूज कर देती है डॉबिन से शादी करने के लिए, ठीक है। क्यों कर देती है? क्योंकि उसको एज हस्बैंड कौन चाहिए? भैया जॉर्ज ही चाहिए। आगे कहानी बढ़ती है, बैकी बैकी पे आती है। अब बैकी जो है यहाँ पे 7 दिनों के लिए गई होती है, वो वहां से लौट करके कहाँ आ जाती है? अपने घर आ जाती है। और जब घर आ गई तो अब स्कूल तो पास आउट हो गई, अब क्या करें? तो उसको अब कुछ काम करना था। तो ये जो बैकी है, ये सरपिट के यहाँ काम करने लगती है। सरपिट की जो कहना चाहिए कि जो बेटियां हैं, उनका वो भी एक जॉब में है, तो उनका यहाँ खाना बनाना या कुछ भी काम करने के लिए बैकी को रख लिया गया सरपिट के द्वारा। अच्छा, सरपिट को रख तो लिया सब काम के लिए। सरपिट की 2 शादियाँ हुई थी, ठीक है? एक का नाम पता नहीं, एक का लेडी क्राउली है, ठीक है? तो लेडी क्राउली जो हैं, उनकी भी हाल ही में क्या हुई है? डेथ हो गई है। जब लेडी क्राउली की भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो जो बैकी है, बैकी को जो सरपिट हैं, अब इनकी 2 शादी हो गई, दोनों मर गईं। जो तीसरी शादी करने के लिए सरपिट जो है बैकी को ऑफर कर देते हैं कि बैकी क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? ठीक है। तो बैकी भैया, बैकी तो क्या है? बैकी तो किसी और के साथ अभी सेट है। किसके साथ? सरपिट के बेटे के साथ बैकी शादी कर चुकी है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि बैकी और रॉडन की शादी हो चुकी है। अब जो बैकी है, ये बताया किसी को नहीं है ना, रॉडन ने किसी को बताया। तो सरपिट को बताती है बैकी कि हमारी भैया शादी हो चुकी है, बैकी की और रॉडन की शादी हो चुकी है। ठीक है। तो बैकी बता देती है सरपिट को। अच्छा, जब ये बताती है तो बैकी को जब पता चला कि इसकी जो सेकंड वाइफ मर गई और ये शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, तो फिर बैकी को अफसोस होता है, बड़ा पछतावा होता है कि काश मैंने इस रॉडन से शादी ना की होती, सीधे सरपिट से शादी की होती। भले वो बुढ़ा है, लेकिन उसके पास पैसा जो है बहुत है, ठीक है। तो बैकी जो है इस चीज के लिए पछता रही होती है, ठीक है। लेकिन अब तो शादी तो हो गई, किससे? रॉडन से। आगे चलते हैं, आगे की बात मैं आप लोग को बताता हूँ। अब यहाँ पे रॉडन जो शादी कर लेता है बैकी से, तो यहाँ पे जो ये होती है मिस काउली, ठीक है, क्राउली, जो रॉडन की क्या होती है? बुआ होती हैं। तो बुआ जो है रॉडन को बहुत ज्यादा मान रही होती है, बहुत ज्यादा, कि अगली अब जब मैं मरूंगी तो अपनी संपत्ति रॉडन को ही देके जाऊंगी। और ये जो रॉडन है ध्यान दीजिए, जो ये रॉडन है वो बैकी शादी कर लेता है। तो ये जो मिस काउली है, ये नाराज हो जाती हैं। तो अब ये इसको फूटी कौड़ी भी देने वाली नहीं है, क्योंकि इसने मर्जी के खिलाफ शादी कर ली, ठीक है। और बैकी को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बैकी वैसे ही विख्यात हो जाएगी थोड़ी देर बाद, वैसे ही विख्यात है, अभी और विख्यात हो जाएगी इन्हीं सब कामों के लिए, पैसों के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, कहानी आगे बढ़ती है और भी चीजों को समझते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है अचानक कि अमेलिया के जो पिताजी हैं, मिस्टर एंड मिसेस जॉन सिडनी, ठीक है। तो वो क्या होते हैं कि वो उनका जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा होता है, वो डूब जाता है। तो स्टॉक मार्केट में जब पैसा डूब जाता है, तो अमेलिया जो है, अमेलिया के जो पापा मम्मी है, मिसेस जॉन सिडनी, वो अचानक से अमीर से गरीब हो जाते हैं। और जब ये गरीब हो जाते हैं तो इस एक दिक्कत और आ जाती है। जो जॉर्ज के पापा हैं, मतलब जॉन ऑसबॉर्न जो हैं, वो अमेलिया से जॉर्ज की शादी करने से मना कर देते हैं, क्योंकि भैया वो पहले अमीर थी इसलिए शादी हो रही थी, अब अमीर नहीं है तो शादी नहीं होगी। इसी बीच क्या होता है कि यहाँ पे एक लड़का बड़ा होशियार होता है जो डॉबिन नाम का है। तो डॉबिन समझाता है जॉर्ज को कि अमेलिया जैसी सुंदर, होशियार और लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी जॉर्ज, ठीक है। तो तुम जॉर्ज शादी कर लो अमेलिया से। अच्छा, जॉर्ज भैया राजी हो जाते हैं पापा के खिलाफ जाके शादी करने से, मतलब जॉन ऑसबॉर्न के खिलाफ जाकर शादी करने के लिए जॉर्ज भैया तैयार हो जाते हैं। और डॉबिन जो है एमेलिया को जॉर्ज को भगाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो डॉबिन अमेलिया और जॉर्ज को भगा देता है, शादी करा देता है इनकी, ठीक है। सो यहाँ पे ये तो शादी हो गई, लेकिन इससे जॉन ऑसबॉर्न क्या हो गए? नाराज हो गए। बोले कि जॉर्ज तुमको और अमेलिया को फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। यहाँ पे फूटी कौड़ी की बहुत बात होती है, ठीक है। मतलब पैसे की, प्रॉपर्टी के नाम पे तुमको कुछ नहीं मिलेगा जॉर्ज, ठीक है। तो अब ये बात हो रही होती है, आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं। प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है ना जॉर्ज ऑसबॉर्न जो है, जॉर्ज ऑसबॉर्न, और ये जो रॉडन है और जो ये डॉविन है। अब क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है। इसकी भी शादी, अमेलिया की शादी जॉर्ज ऑसबॉर्न के साथ हो गई, बैकी की शादी रॉडन क्राउली के साथ हो गई। डॉविन बेचारा अकेले में है जो अमेलिया को चाह रहा है, ठीक है। अब ये जॉर्ज ऑसबॉर्न भी आर्मी में है, मतलब सिविल सेवा में है। डॉबिन भी सिविल सेवा में है, रॉडन भी क्या है? सिविल सेवा में है। अब इनकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ हो जाती है? वो हो जाती है बर्लिन के लिए। कहाँ हो जाती है? बर्लिन के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आप लोगों को।
बर्लिन नहीं, बेल्जियम। हाँ, यही चीज मैं क्लियर करना चाह रहा था। इनकी जो पोस्टिंग हो जाती है वो बेल्जियम के लिए हो जाती है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, बेल्जियम है, बर्लिन नहीं है, बेल्जियम है, ठीक है। और यही मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने कहा आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो इनकी पोस्टिंग कहाँ हो जाती है भैया, वो जाती है बेल्जियम के लिए। तो बेल्जियम जॉर्ज, डॉविन और रॉडन चले जाते हैं अपनी जो नई नवेली जो वाइफ है, मतलब जो वाइफ है, नई नई शादी हुई है, तो उनको भी लेके जाते हैं साथ में, ठीक है, वहीं रहते हैं। अब इसी बीच क्या होता है कि एक लड़ाई की घोषणा हो जाती है, ठीक है। मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, इस चीज को समझाता हूँ। या जब ये लोग वहां जाते हैं तो ये अपनी नई नई पत्नियों के साथ तो वहां पे एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी पता चलता है कि यहाँ पे अटैक हुआ है, ठीक है। मतलब एक अचानक ही क्या होता है, लड़ाई की घोषणा होती है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि ये जो जॉर्ज है ना, ये बैकी को पसंद करने लगता है। बैकी तो पहले से जॉर्ज को पसंद कर रही होती है, तो जॉर्ज जो है वो बैकी को पसंद करने लगता है, और जॉर्ज जो है एक लेटर लिखता है बैकी को। क्यों बैकी, चलो भागना चले हम दोनों, मतलब हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं, अमेलिया बचेगी बस, रॉडन तुम्हारा बचेगा, क्योंकि तुम तो मुझे वैसे ही पसंद कर रही हो और ये भी उसको पसंद कर रहा था। तो इनके भागने का प्लान बनता ही है कि तभी एक युद्ध की घोषणा हो जाती है कि भैया अब लड़ाई करना है, ठीक है। अब जब ये बताइए, जब जॉर्ज जो है बैकी को पसंद करेगा तो अमेलिया क्या होगी, जलेगी ना, अनहैप्पी होगी ना। तो अमेलिया भी इसको बैकी को बोलते हैं, बैकी तुम ज्यादा हद से ज्यादा बोलती हो, ज्यादा तुम बढ़ते जा रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे जलती है अमेलिया बैकी से, ठीक है। और ये जो अमेलिया है ये अनहैप्पी फील कर रही होती है, ठीक है। इसी बीच जो युद्ध की घोषणा होती है, वाटरलू की एक लड़ाई होती है, उसकी घोषणा हो जाती है। तब ये जो बैकी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वाटरलू की लड़ाई में जो है जॉर्ज, रॉडन, डॉविन सब चले जाते हैं युद्ध लड़ने, ठीक है, लड़ाई में चले जाते हैं। बैकी का नेचर तो क्या होता है, बहुत ही खराब होता है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। बैकी का मैंने आपको बताया था ना। बैकी जो है अब सब लोग युद्ध लड़ने चले गए, ठीक है। जो बैकी है ना, ये जोसेफ के पास जाती है, इस जोसेफ सिडली के पास, ठीक है। और इसको क्या करती है, कुछ घोड़े बेचती है, ठीक है। बैकी क्या करती है, कुछ घोड़े बेचती है। और वो भी कहाँ चली जाती है, वो भी कहीं बेल्जियम भाग जाती है। वो भी क्या है, जहाँ पे ये लोग थे, बेल्जियम था ना, बेल्जियम, बेल्जियम से ये क्या होती है, भाग जाती है, ठीक है, भाग जाती है। इस समय क्या होता है कि लड़ाई जो चल रही होती है उसमें जॉर्ज ऑसवान की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो बचा कौन, डॉबिन और रॉडन। जब लड़ाई खत्म होती है तो डॉबिन और रॉडन लौटते हैं। पता चलता है बैकी तो भैया भाग गई है कहीं, ठीक है, कहाँ भाग गई इसका पता नहीं, भाग जरूर गई है, ठीक है। अब ये बैकी जो थोड़ा सा मैंने बताया था खराब नेचर की लड़की है, ठीक है। इसी बीच क्या होता है कि जो अमेलिया है ना, तो अमेलिया को एक बच्चा हो जाता है। जब उसके हस्बैंड जॉर्ज की डेथ होती है कुछ ही दिन बाद अमेलिया को एक बच्चा हो जाता है, जिसको जो अमेलिया है वो लेके कहाँ चली जाती है, उसको लेके चली जाती है इंग्लैंड। मतलब जहाँ पे ये थे वहीं पे ये पहुंच जाती है, क्योंकि बेल्जियम आए हुए थे। अब यहाँ पे बच्चा हो जाता है तो वो लेके चली जाती है वहां, और उसका नाम भी क्या रखती है, जॉर्ज। या इसको आप जॉर्जरी के नाम से भी बुला सकते हैं, लेकिन जॉर्ज नाम रखती है, ठीक है, और जॉर्जरी भी मिलता है नाम। अब अमेलिया जो है अपना जीवन, अकेले जीवन अपना निर्वाह करने लगी, अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगी। और क्योंकि मम्मी पापा के पास भी पैसे नहीं थे, वो भी गरीब हो चुके थे, तो गरीबी वाला जीवन जी रही थी, और अपने बच्चे को भी गरीबी जीवन जीने के लिए रखी थी अपने पास, ठीक है। अब क्या होता है आगे कि अमेलिया बेचारी ऐसे ही जीवन जी रही होती है अपने हस्बैंड की यादों में, ठीक है। लेकिन जो डॉबिन है इसको बहुत उसका अमेलिया का बहुत लगता है, क्योंकि डॉबिन पहले भी अमेलिया को प्यार करता था और अभी भी वो प्यार करता है, ठीक है। तो डॉबिन जो है वो अमेलिया को क्या बोलता है, अपने जो प्यार वाली फीलिंग है वो एक्सप्रेस करता है कि मैं तुमसे अमेलिया अभी भी प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अमेलिया जो है रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को धोखा नहीं दे सकती, अपने मरे हुए हस्बैंड को धोखा नहीं दे सकती। मैं जो है ना, मैं बताया था अमेलिया सबसे अच्छी लड़की है पूरे इस सेशन में, इस पूरे नॉवेल में। तो अमेलिया मना कर देती है, डॉबिन को बेचारे को बड़ा दिक्कत होती है जब उस मना करती है तो, ठीक है। डॉबिन जोसेफ के साथ इंडिया चला जाता है। अब क्या होता है कि डॉबिन और ये जो जोसेफ, ये भी जोसेफ भी आर्मी में होता है, ठीक है। तो डॉबिन और जोसेफ ये दोनों की जो पोस्टिंग हो जाती है वो इंडिया को हो जाती है। दोनों आर्मी में थे, ये भी आर्मी में था, ये भी आर्मी में था। तो डॉबिन जोसेफ चले जाते हैं इंडिया। ध्यान दीजिएगा, अब जो बैकी है, बैकी को भी एक बेटा होता है, ठीक है। बैकी चली गई थी कहीं ना, फिर ये लौट आई। अब ये बैकी रोडाउन जो है, इनके एक बेटा होता है। और रोडाउन जो होता है, रॉडन जो होता है, इसका बेटे का नाम भी क्या रखा जाता है, रॉडन रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, बैकी रॉडन के बच्चे का नाम भी रॉडन रखा जाता है, अमेलिया जॉर्ज के बच्चे का नाम भी जॉर्ज रखा जाता है।
कुछ टाइम बाद बेकी जो है लंदन फिर से चली गई। ये बेकी जो है ना, ये थोड़ा सा क्या है, बिगड़ी हुई लड़की है, ठीक है। तो ये फिर से लंदन पहुंच गई, मतलब इधर उधर भागती फिरती है, अपने बच्चे को छोड़ देती है किसी और के पास और चली जाती है। वहां इसकी मुलाकात एक पावरफुल व्यक्ति से होती है, पावरफुल व्यक्ति जिसका नाम है लॉर्ड स्टेनी, या फिर मार्कस के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो बेकी है उसकी जो मुलाकात होती है वो लॉर्ड स्टेनी के साथ होती है, लॉर्ड स्टेनी जो मार्कस के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या होता है, जो सरपिट है ना, सरपिट है ना, इसकी भी डेथ हो जाती है। ये जो सरपिट है ना, जो बूढ़ा आदमी, इसकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसका जो लड़का है पिट, जो रॉडन का भाई है, पिट, ये प्रिट काउली जो किसका है, रॉडन का भाई है, ठीक है। जिसकी शादी लेडी जेन के साथ हो जाती है। जो ये पिट काउली है ना, इसकी शादी किससे हो जाती है, लेडी जेन, ठीक है। जेन शिप सैंक्स के साथ इसकी शादी हो जाती है पिट की, ठीक है। आगे चलते हैं, नोवेल को और डिस्कस करते हैं डीपली। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं हम छोड़ना चाह रहे हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बेकी के जो मुलाकात है वो सिडनी से हो गई, मार्केस से हो गई, सर पिट खत्म हो गए। इनकी जो बेटी है उसकी जो बेटा है पिट, उसकी शादी जेन के साथ हो गई। अब क्या होता है, कर्ज जो रॉडन है इसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज होता है, जिसके कारण इसको पुलिस पकड़ ले जाती है। जब पुलिस पकड़ ले जाती है तो बेकी तो खुद ही जुड़ी हुई है, किससे, लॉर्ड स्टेनी या मार्केस से जुड़ी हुई है। और जो मार्केस है इसके पास पैसा बहुत है, और बेकी जो है पैसा निकालने में तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो बेकी को ये जो व्यक्ति है बहुत पैसा देता था, ठीक है। और ये अपने पति को धीरे धीरे क्या हो गई, भूल गई। अब जेल में कौन है भैया, जेल में रॉडन है। अब जेल जब ये पता चला, लेडी जेन जो इसकी भाभी है, रॉडन की जो भाभी है लेडी जेन को पता चला कि जो देवर जी हैं वो जेल में बंद हैं। तो वो 170 पाउंड रुपए लेकर के गई और जाकर के रॉडन को छुड़ा लाई। अच्छा, जब रॉडन छूटे तो ये अपने घर पहुंचे। अब जब घर पहुंचे तो यहाँ पे बेकी जो है वो डांस कर रही है, किसके लिए भैया, मार्कस के लिए डांस कर रही, डांस करते हुए मिली बेकी। तो रॉडन का जो दिमाग खराब हो गया कि बताओ मैं जेल में हूँ, मुझे छुड़ाया नहीं इसने, ऊपर से रॉडन के लॉर्ड स्टेफन या स्टेनी या मार्कस के लिए डांस कर रही है। तो जब ये डांस करते हुए देखा तो गुस्सा हो गया, उसने बेकी को भी मारा और इस मार्कस को भी मारा, ठीक है। दोनों की बढ़िया पिटाई की, ठीक है। और गुस्सा होकर के वहां से चला गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आगे कि रॉडन को बेकी के जो बैंक अकाउंट के बारे में पता चलता है। तो जब रॉडन को पता चलता है कि बैंक अकाउंट में इसके पैसे थे, मतलब बेकी के पास बहुत पैसा था, मार्केट से खूब लूटा था इसने, तो बेकी के पास खूब सारा पैसा था, लेकिन बेकी ने उसको छुड़ाया नहीं। तो इस बात से रॉडन जो है बहुत ज्यादा क्या हो गया, नाराज हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा नाराज हो गया। और उसने पैसे के बाद गुस्सा, मतलब उससे अपनी वाइफ को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा होकर छोड़ करके चला गया था, मैंने बताया था ना, तो उसी समय वो चला गया। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है कि बेकी के बारे में जब मार्किस को पता चलता है, क्या पता चलता है कि उसने भी कि बेकी जो है केवल पैसे के लिए मेरे साथ जुड़ी है और इस तरह की औरत है, ये अपने पति को नहीं छुड़ा पाई। तो ये भी जो है ना, बेकी को मार्किस भी छोड़कर चला गया, ठीक है। मार्किस भी जब छोड़ के चला गया तो बेकी बेचारी अकेले बची, ठीक है, किसके साथ, अपने बेटे के साथ, ठीक है। तो बेकी अपने बेटे के साथ बची, और ये अपने बेटे को क्या की, ये ले जाकर अपने बेटे को अपने जो जॉन के बड़े भाई पिट हैं और उनकी जो भाभी हैं जेन, इनके पास अपने बेटे रॉडन या रॉडी को छोड़ करके ये भी निकल ली, ठीक है। अब कहाँ गई इसका कुछ पता नहीं है, चली गई जरूर, ठीक है। अब यहाँ से ये चली गई अपने बेटे को छोड़ करके, बेटे को वैसे ही छोड़ के बहुत जाती थी, ठीक है। फिर से चली गई, किसके पास छोड़ा, जो पिट हैं, जो रॉडन के बड़े भाई हैं, और जो इनकी भाभी हैं जेन, उनके पास छोड़ के चली गई। अब मार्केस जो है ना, ये मार्केस जो है रॉडन के ऊपर गुस्सा बिल्कुल नहीं है। ये जो मार्केस है, ये रॉडन के ऊपर गुस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी हस्बैंड हो अपनी वाइफ को इस तरह से देखेगा तो वो गुस्सा होगा। तो जो मार्केस भले बड़ा आदमी है, ठीक है, लॉर्ड है, तो भी इसने क्या किया, बेकी मतलब जो हस्बैंड है उसको माफ कर दिया, ठीक है। और हस्बैंड को एक बहुत शानदार जॉब दी, इसको गवर्नर बना दिया, ठीक है। एक आइसलैंड है उसका इसने क्या कर दिया, गवर्नर उसको बना दिया, ठीक है। गवर्नर बना दिया किसने, लॉर्ड मार्कस ने। अब यहाँ पे क्या होता है कि अमेलिया के जो ससुर होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि उसका बेटा जो जॉर्ज है, ध्यान दीजिए हम यहाँ पे कहानी पे आ गए हैं, जो जॉर्ज है वो तो मर गया होता है। तो इसका जो ससुर है जॉन ऑसबॉर्न, वो अब क्या करता है, अमेलिया को तो पसंद नहीं करता, लेकिन अमेलिया और जॉर्ज का जो बेटा है जॉर्जरी या आपका जॉर्ज,
बेटा जॉर्ज, सन जॉर्ज, उसको क्या करता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेने लगता है कि हो कुछ ना हो, ये मेरा तो बेटा, मेरा तो नाती है ही है ना, ग्रैंडसन तो है ही। तो वो अपने साथ लेने के लिए अमेलिया के पास जाता है, और अमेलिया भी क्या करती है, उस बच्चे को दे देती है अपने फादर इन लॉ को, इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, और पैसा है तो परवरिश उनके पास अच्छी हो पाएगी, इसलिए अमेलिया अपने बेटे जॉर्ज को या जॉर्जरी को क्या करती है, जॉर्जी को दे देती है अपने ससुर को, तो ससुर अपने साथ ले जाते हैं। जोसेफ और डॉबिन, यहाँ पे जो जोसेफ और डॉबिन, ये जो डॉबिन है और जो ये जोसेफ है, ये दोनों कहाँ चले गए थे, इंडिया चले गए थे, इनकी पोस्टिंग हुई थी, ये इंडिया से लौट के फिर से इंग्लैंड पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब ये जब इंग्लैंड पहुंचते हैं तो उस पे क्या होता है, डॉबिन ने अमेलिया के ससुर के साथ सुलह करवाई, मतलब ये जो डॉबिन है अभी जब यहाँ आया तो देखा कि ये भैया लड़के को ले गए ससुर जी, ठीक है, अब अमेलिया अलग है अपने बच्चे के बिना, और ससुर जी अलग हैं नाती के साथ। तो यहाँ पे डॉबिन जो है उसको अमेलिया के ऊपर बहुत तरस आता है, और वो क्या करता है कि वो जाता है उनके ससुर के पास और बोलता है, अंकल जी आपने तो जॉर्ज के बेटे को तो अपना ही लिया है, और वो भी कुछ भी हो आपकी, वो भी तो क्या है, बहू है आपकी, ठीक है, और आपके बेटे की पत्नी है, कुछ भी हो उसको भी आप अपना लीजिए, उसको भी अपने साथ रखिए, उसको भी उस जिससे उसके बेटे का भी लाड प्यार उसको मिल पाएगा, इस तरह से, मतलब ये सब चीजें जब बोलते हैं तो उसके जो ससुर हैं वो एग्री हो जाते हैं, ठीक है, और स्वीकार कर लेते हैं अपनी बहू को, ठीक है। और जब स्वीकार कर लेते हैं, उसी के कुछ दिन बाद ही ये जो उसके ससुर हैं जॉन ऑसवन, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब ये डेथ हो जाती है तो जो अपनी प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ प्रॉपर्टी अमेलिया और उसके बेटे के नाम ये करके जाते हैं, मतलब मृत्यु होने से पहले कुछ प्रॉपर्टी इनके नाम कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है डविन, अमेलिया और रॉडन, ठीक है, नहीं, ये चार लोग, अमेलिया, ठीक है, जॉर्ज मर चुका है, डॉविन और जोसेफ, ये तीन लोग हैं, ये जर्मनी घूमने जाते हैं, ठीक है। घूमने क्यों जाते हैं कि भैया यहाँ का जो माहौल है वो बहुत खराब हो चुका था इंग्लैंड का, तो चलो जर्मनी घूम के आते हैं। अभी जर्मनी जर्मनी जब घूमने जा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, उसी समय अचानक इनको कौन, बैकी मिलती है। बैकी मिलती है नशे की हालत में, ऐसी जगह जहाँ पे पब बार होते हैं, उस जैसी जगह में ये बैकी मिलती है, बिगड़ी हुई लड़की हुई थी, बताया था मैंने, ये बिगड़ी हुई लड़की थी, ये पैसे के लिए कुछ भी करती थी वहां पे, ठीक है। तो वहां पे जब बैकी से मिलती है तो अमेलिया को बैकी के ऊपर तरस आ जाता है, कुछ भी हो फ्रेंड तो थी ही, और जब ये तरस आ जाता है तो अमेलिया बोलती है तुम भी बैकी हम लोग के साथ चलो। तो इस बात से डॉबिन जो है नाराज हो जाता है, डॉबिन बोलता है तुम जानती नहीं अमेलिया, ये बैकी किस तरह की लड़की है, बेकार लड़की है, ये तो तुम्हारे एब्सेंस में तुम्हारे जो हस्बैंड है ना जॉर्ज, जॉर्ज को भी ये लाइन मारती थी, ठीक है। तो ये जब इस तरह से बोलता है डॉबिन, तो अमेलिया डॉबिन के ऊपर गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरे पति जो मर गया उसके ऊपर भी तुम इस तरह से कमेंट कर रहे हो, तुम कैसे व्यक्ति हो डॉबिन, बेकार आदमी हो तुम। और डॉबिन इस बात से नाराज होकर के वहां से क्या हो जाता है, चला जाता है। तो बैकी बोलती है, बैकी भी थोड़ा सा बेचारी बूढ़ी हो रही है, तो वो भी क्या बोलती है अमेलिया से कि हाँ सही तो कह रहा है डबिन, बैकी बोलती है अमेलिया से, सही तो कह रहा है डबिन कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को लाइन मारती थी, लेकिन ये बात सच नहीं है, इसमें और भी थोड़ी सी बात है कि जो तुम जिस पति के लिए बात कर रही हो ना, उस पति की असलियत मैं बताती हूँ बैकी, लेकिन तुम्हारा पति खत्म एक्सपायर हो चुका है, तो तुम क्या करो कि डबिन से शादी कर लो, डबिन बहुत अच्छा लड़का है। तो अमेलिया जो है बैकी की बातचीत हो जाती है, तो बैकी बताती है जो जिस तुम हस्बैंड के लिए इतना बात कर रही हो ना कि तुम उसके लिए शादी नहीं करोगे जीवन भर, तो वो जानती हो वो मुझे लाइन मारता था, और वो मुझसे मेरे साथ भागने की भी कोशिश किया, उसने मुझे लेटर भी लिखा था, वो लेटर मैं तुमको दिखाती हूँ। तो बैकी ने वो लेटर जो है शो किया अमेलिया को। तो अमेलिया को बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने जॉर्ज जैसे आदमी के लिए डॉबिन को ठुकरा दिया, डॉबिन एक बहुत अच्छा लड़का है, इस तरह से। तो यहाँ पे डॉबिन और अमेलिया जो हैं, ठीक है, इनकी मैं बताता हूँ क्या होता है कि यहाँ पे वो चला तो जाता ही है, ठीक है। आगे क्या होता है, जब बैकी ने अमेलिया को सच्चाई बताई जॉर्ज की, तो यहाँ पे लेटर दिखाया जब, तो डॉविन की तारीफ मतलब होने लगी, उसके प्यार की तारीफ होने लगी। तब अमेलिया को भरोसा हुआ कि जो जॉर्ज है ना वो आदमी अच्छा नहीं था, और डॉबिन से अमेलिया जाकर क्या करती है, मिलती है और शादी कर लेती है। मतलब जब ये इंग्लैंड वापस जाते हैं तो अमेलिया डॉबिन की क्या होती है, शादी होती है, बढ़िया, ठीक है। अब ये जो परफेक्ट जो लड़की थी, परफेक्ट लड़का उसको मिल गया है, ठीक है। बैकी जोसेफ की डेथ हो गई। अब यहाँ पे जो बैकी है ना, ठीक है, बैकी, ये जो बैकी है,
इसकी डेथ नहीं हुई, जोसेफ की डेथ हो गई, ठीक है। ये जो जोसेफ सिडनी है ना, क्योंकि देखिए बेकी जो है अब ये चाहती थी, देखिए रॉडन भी एक्सपायर हो चुका है, रॉडन की भी बीच में मौत हो चुकी है, मैं आपको बता दूं। रॉडन की भी एक्सपायर हो चुका है, जॉर्ज भी एक्सपायर हो चुका है, डॉबिन जो है वो अमेलिया शादी कर चुकी है, ठीक है। मतलब बेकी जिस लिए सबको ढूंढ रही थी वो सब चारों तरफ से इसका समाप्त हो चुका है। जो मार्केस है ये भी इससे दूर जा चुका है। जो जोसेफ सिडनी है, जोसेफ जो सिडनी है वो भी क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो अब कौन बचा भैया, अकेला, अकेली कौन बची, बेकी। तो बेकी क्या होती है, ये फिर से इंग्लैंड बाकी वापस आ जाती है जर्मनी से, ठीक है। और जब ये जर्मनी वापस लौटती है बेकी, तो इसके जो फ्रेंड हैं, इसके जो दोस्त यार हैं, जैसे कि ये जेन हो गई, जैसे कि ये पिट काउली हो गए, ब्रूट काउली हो गए, ये जितने भी लोग थे, इसने बेकी को पहचानने से मना कर दिया। और बेचारी बेकी क्या करती है, बेचारी अकेले जो बेकी है ये इंग्लैंड में रहने लगी, और इसने चैरिटी करना चालू कर दिया। मतलब ये थोड़ी सी जो बूढ़े टाइम पे सुधरने की कोशिश कर रही है, और ये जो है सुधर गई है अब ये क्या करती है, चैरिटी करती है, ठीक है। और चैरिटी कर रही होती है उसी समय इसकी कुछ लोगों से, इन लोगों से मुलाकात होती है, तो ये सीधे पहचानने से बेकी को मना कर देते हैं, ठीक है। और ये जो जॉर्ज है और जो रॉडन है, मतलब ये दोनों जो बच्चे हैं बेकी के, अमेलिया के, ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ साथ में कॉलेज जाते हैं। ये जो रॉडन है ये अपने माँ से बहुत ज्यादा नफरत करता है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, और यहीं पे नॉवेल हमारी समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ मैंने अच्छा से समझाने का प्रयास किया है, आप लोग को पूरी बातें समझ में भी आई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। और हमारा जो सेशन है वैनिटी फेयर का, हिंदी स्टोरी का, जो कैरेक्टर डिस्कशन का, वो यहीं पे होता है समाप्त, ठीक है। सो आप लोग को अब नेक्स्ट क्लास में जुड़ना है, जिसमें हम लोग डिटेल से समरी को पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे और एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। वो क्लास नेक्स्ट होगी, पेड कोर्स में होगी केवल। ये आपकी क्लास यूट्यूब पे भी रहेगी, लेकिन अगली जो क्लास है वो केवल आपके पेड कोर्स में रहेगी। तो उसमें सभी लोग जुड़िए। और जो लोग भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, वो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन पे जाएं। वहां पे 3 कोर्स इंग्लिश पीजीटी मेंस के चल रहे हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और मेन कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी। आपको लाइव क्लास, अगर आप लाइव नहीं जुड़ पाएंगे तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखनी तो आपको डिजिटल पीडीएफ नोट्स भी वहां पे मिलेगी। यही जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही पीडीएफ के रूप में अपलोड होगा। और तीसरा चौथा चीज, आपको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी वहां पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में सभी लोग जुड़िए, अच्छे से समझिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू नेहा जी, बहुत बढ़िया समझाया आपने सर, इसलिए थैंक यू आपको भी।